गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग विधि। तो ये हमारी प्रश्नावली है 3.4। तो 3.4 का जो पहला प्रश्न है वह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारा जो पहला सवाल है ये है 3x² माइनस के 5x प्लस में 2 बराबर 0। तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अचर पद है उसको RHS पक्ष में लेके जाना है। तो यहाँ पर जो अचर पद है, अचर पद कितना है, यहाँ पर प्लस का 2 है, इसको RHS पक्ष में ले जाएंगे तो इसका पक्षांतरण करना होगा। तो पक्षांतरण करेंगे तो इनका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस के 5x बराबर माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, x² का जो भी गुणांक है, x² के आगे जो भी संख्या है, x² जिससे गुणा है उसका दोनों पक्षों में भाग देना है। अर्थात x² के गुणांक को इकाई बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x² का गुणांक यहाँ पर कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, 3 का दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यह आएगा 3x² बटे में 3 माइनस के 5x बटे में 3 बराबर माइनस के 2 बटे में 3। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ जाएगा x² माइनस के 5 बटे में 3x बराबर माइनस के 2 बटे में 3। अब हमें क्या करना है, x² का जो गुणांक है, x² के गुणांक को आधा करना है और आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। हम क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो गुणांक है माइनस के 5 बटे 3। अब इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग और देंगे तो ये आएगा माइनस के 5 बटे 6। तो हमें क्या करना है, माइनस के 5 बटे 6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो ये आएगा x² माइनस के 5 बटे 3 x प्लस में माइनस के 5 बटे 6 का वर्ग बराबर माइनस के 2 बटे 3 प्लस में माइनस के 5 बटे 6 का वर्ग। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग बनाना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस का 5 बटे 6 का होल वर्ग। जब आप इसको खोलोगे तो ये आएगा। तो इस रूप को हम ये रूप बना सकते हैं, बराबर माइनस के 2 बटे 3, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 36। 3 का भाग 36 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24। 36 का भाग 36 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 25 से गुणा कर दिया। यहाँ माइनस के 24 प्लस का 25 तो प्लस का 1 बच गया बटे में 36। तो x माइनस 5 बटे 6। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो RHS पक्ष अंडर रूट में जाएगा, x माइनस 5 बटे 6 ये आ जाएगा अंडर रूट में, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अब 1 का वर्गमूल 1, 36 का 6। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 5 बटे 6 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटे 6 प्लस में 5 बटे 6। या x बराबर में एलसीएम कितना आएगा 6, तो प्लस माइनस 1 प्लस में 5। या हम इसको ऐसे लिख दें, x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटे में 6। अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो यहां पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा 5 प्लस 1 बटे में 6 यानी कि 6 बटे 6। तो यह आ जाएगा 1। ऐसे माइनस चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर 5 माइनस 1 बटे में 6, तो x बराबर 4 बटे में 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 3, 2 से काटेंगे तो इसको 2 बटे 3।
तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न, हम वही सवाल करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, पहले का चौथा, 4x² प्लस में 4 अंडर रूट 3x प्लस में 3 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अचर पद है इसको RHS पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। तो हमने ऐसा ही किया, 4x² प्लस में 4 अंडर रूट 3x बराबर -3। अब हमें क्या करना है, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक है 4, तो 4 का दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे तो यह आएगा 4x² बटे में 4 प्लस में 4 अंडर रूट 3 बटे में 4 x बराबर -3/4। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो x² प्लस में अंडर रूट 3x -3/4 बराबर -3/4। अब हमें क्या करना है, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। x का गुणांक है अंडर रूट 3, इसका आधा करेंगे तो अंडर रूट 3/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो जोड़िए, x² प्लस में अंडर रूट 3x प्लस में अंडर रूट 3/2 का वर्ग बराबर -3/4 प्लस में अंडर रूट 3/2 का वर्ग। अब ये रूप हो गया x प्लस में अंडर रूट 3/2 का होल वर्ग। जब आप इसको खोलोगे तो यही आएगा, बराबर -3/4 प्लस में अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। तो यह आ जाएगा x प्लस में अंडर रूट 3/2 का वर्ग बराबर, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, एक को -3 से गुणा कर दिया, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, एक को 3 से गुणा किया, -3 प्लस का 3 तो 0 आ गया बटे में 4। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा, तो x प्लस में अंडर रूट 3/2 का वर्ग बराबर 0। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस, तो x प्लस में अंडर रूट 3/2 बराबर में 0, या हम इसको प्लस माइनस लिख लें, या x बराबर में प्लस माइनस 0 माइनस अंडर रूट 3/2। एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तो भी x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब इसका 7वां सवाल है, 4x² माइनस 4a² x प्लस में a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। अब इसको करते हैं। चार x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। तो हमें तो क्या करना है, सबसे पहले जो अचर पद है उसको RHS पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं इधर, माइनस का 4a² x बराबर a⁴ इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस a⁴ माइनस b⁴ इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देना है। तो 4 का दोनों पक्षों में भाग देंगे, दोनों पक्षों में भाग देने पर तो यह आ जाएगा 4x² बटे में 4 माइनस 4a² x बटे में 4 बराबर माइनस a⁴ बटे में 4 प्लस में b⁴ बटे में 4। अब हमें क्या करना है,
x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। पहले हम इसको सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में ये इससे कट जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस में बराबर में ए की पावर 4 अपॉन में माइनस का ए प्लस में बी की पावर 4 अपॉन में 4। अब हमें क्या करना है, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का आधा ए स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग बराबर में माइनस ए की पावर 4 बटे में 4 प्लस में बी की पावर 4 बटे में 4 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 का होल वर्ग। तो ये रूप हो गया, ये कैसा रूप हो गया, ये हो गया x माइनस ए स्क्वायर बटे 2 का होल वर्ग जैसा रूप। अब इस पक्ष को हम सरल करेंगे, माइनस ए की पावर 4 बटे में 4 प्लस में बी की पावर 4 बटे में 4 प्लस में ए की पावर 4 बटे में 2 का वर्ग कितना आएगा 4। x माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग बराबर, देखो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा b की पावर 4 बटे में 4 या x प्लस x माइनस में ए स्क्वायर बटे में 2, इसका वर्ग घटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा b की पावर 4 बटे में 4 प्लस माइनस। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो b की पावर 4 का वर्गमूल b स्क्वायर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो x माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। अब इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 प्लस में ए स्क्वायर बटे में 2, या हम इसको ऐसे लिख दें ए स्क्वायर बटे में 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे में 2, या इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यह आ जाएगा x बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2 और माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। बाकी सवाल ऐसे ही हैं, इसी तरीके से आपको करना है। जो अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। तो अब द्विघाती सूत्र देखिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र, या हम ये कहें श्रीधर आचार्य सूत्र। माना कोई द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो द्विघाती सूत्र है, इसका अगर हम द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करें तो द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c अचर है।
तो ये द्विघाती सूत्र है। अब यहाँ पर समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है ये जांच करने के लिए, या समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है ये जांच करेंगे। तो इसमें देखिए जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये कहलाता है विकर्ण। ये कहलाता है विकर्ण, इसको कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विकर्ण। इसको कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। कैपिटल D बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें देखिए यदि विकर्ण b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, नंबर 1, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। नंबर 2, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 0 से क्या है? बड़ा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे वह अलग अलग होंगे। तीसरा केस है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अर्थात इस स्थिति पर समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है ये जांच करनी है। तो पहला सवाल लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर है माइनस 2 अंडर रूट 2, c बराबर है 1। तो सबसे पहले हम विकर्ण कर याद करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b का मान है माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 2 गुणा में c का मतलब 1। यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग आएगा 8, माइनस 4 दूनी 8, तो 0 माइनस 8 माइनस में 8 बराबर 0। तो इसका मतलब समीकरण के मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, समीकरण का अस्तित्व है। अब हम मूल ज्ञात करेंगे। अतः x बराबर हमारा सूत्र है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर b का मान है माइनस 2 अंडर रूट 2। देखो सूत्र में माइनस है, यहाँ भी माइनस आ गया, तो इसलिए कोष्टक में रखेंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 का मान 2 गुणा में c का मान 1 बटे में 2 गुणा में a 2। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 8 आएगा माइनस 8, या इसमें सीधा मान रख दीजिए आप, इसका मान हमने निकाल रखा है 0, तो आप पूरा मान रख दीजिए 0, तो 0 हो गया, तो 0 बटे में 4, या 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 बटे में 4। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा 2 अंडर रूट 2 बटे में 4, तो 2 से काटेंगे तो अंडर रूट 2 बटे में 2,
तो x का मान एक तो आया अंडर रूट 2/2। दूसरा देखिए माइनस चिन्ह लेंगे तो भी यही मान आएगा। तो 2 अंडर रूट या हम ये कहें अंडर रूट 2/2, क्योंकि यहाँ b² माइनस 4ac का मान 0 है तो समीकरण के मूल दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3। यहाँ पर कंडीशन दे दी x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इसके बटे में 1 करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x, 1 का भाग x में देंगे, x पर जाएगा, x को x से गुणा करेंगे, x² आ जाएगा। प्लस में x का भाग x में देंगे, 1 पर जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 3। इसके बटे में 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे तो x² प्लस में 1, 3 को गुणा करेंगे तो 3x। अब इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, प्लस में 1 माइनस में 3x बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद, ऐसे लिखेंगे। अब हमें द्विघाती सूत्र से करना है। सबसे पहले तो समीकरण का अस्तित्व है करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर तो 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर 1 है। तो विकर्ण कर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान देखिए। पहले b का मान यहाँ पर है -3 का वर्ग, -4 गुणा में 1 का मान है 1 गुणा में 1, तो यह आ जाएगा 9 माइनस में 4, यह आ जाएगा 5। अब इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व है। समीकरण के मूल, भाई इसका b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व है। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो यह आ जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस b का मान भी -3 है, प्लस माइनस इसका मान हमने निकाल रखा है 5/2 गुणा में 1। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब 1 पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/2, तथा माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो इस तरीके से हम दोनों मूल ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा नहीं आता, अर्थात 0 से छोटा आता, तो उस स्थिति पर समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अंडर रूट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है अंडर रूट 2, b बराबर है 7, c बराबर है 5 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले तो हमें विकर्ण कर ज्ञात करना है। तो b² माइनस 4ac का मान देखते हैं। तो यहाँ पर b का मान है 7, तो 7 का वर्ग -4 गुणा में अंडर रूट 2 गुणा में 5 अंडर रूट 2, सी का मान रख दिया। 7 का वर्ग 49 होगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा में 2, तो यह आ जाएगा 49 माइनस में 40, तो इसका मान आया 9। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, समीकरण का अस्तित्व है। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ b का मान है 7 प्लस माइनस
7 का वर्ग -4 गुणा में 1 का मान है √2 गुणा में c का मान है 5 √2 बटे में, या इसका मान सीधा रख देंगे हम, इसका मान हमने निकाल रखा है 9, तो 2 गुणा में 1 का मान है √2, तो यह जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 2 √2। अब हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा -7 प्लस में 3 बटे में 2 √2, तो माइनस के 4 रह गए बटे में 2 √2, देखो 2 से ये कट रहा है, तो यहाँ पर x का मान आया -2 बटे में √2, या हम इसको ऐसे लिख दें, x बराबर, देखो 2 का मतलब है √2 गुणा में √2, या हम ये कहें इसका परिमेयकरण कर दें, या तो हम ऐसे कर दें, इसको √2 से गुणा कर दें और भाग भी कर दें, तो यह जाएगा x बराबर -2 √2, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो x का मान आएगा -√2। इसके बाद में माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा -7 -3 बटे में 2 √2, तो यह जाएगा -10 बटे में 2 √2, 2 से काटेंगे तो -5 बटे में √2। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो यह जाएगा -5 √2 बटे में 2। तो इस तरीके से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो ये द्विघाती सूत्र था हमारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।